हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो कुछ दिन पहले मैंने मेरे ब्लॉग में बात की थी साबुन के बारे में, साबुन दिखा के कि ऐसे जो नहाने का साबुन है उसमें तो क्या क्वालिटी हम देखना चाहेंगे। अगर हम साबुन खरीद रहे तो उसमें क्या क्या चीज़ मैटर करती है, तो उसके बारे में मैं आज मेरे ब्लॉग में बात करूँगा। सबसे पहले तो ये बता दूं कि कई लोग बोलते हैं कि ये वाला साबुन यूज़ करो, ये वाला साबुन यूज़ करो, पर ऐड पे मत जाओ। डिफरेंट डिफरेंट स्किन टाइप के हिसाब से साबुन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। एक जैसे कि किसी की स्किन ड्राई है तो उसके लिए अलग साबुन सूट होगा, किसी की स्किन ऑयली है तो उसके लिए अलग साबुन सूट होगा। कोई जो है जो स्किन सेंसिटिव लोग होते हैं तो उनके लिए भी साबुन की चॉइस अलग हो जाती है। और फिर किसी को कुछ स्किन डिसीज है तो उसके लिए भी फिर साबुन अलग हो जाता है। तो फिर सबसे पहले बात करूँगा कि साबुन में जो ऑल ओवर जो मैटर करता है वो है TFM। उसको बोलते हैं टोटल फैटी मैटर। तो वो कितना होना चाहिए, तो जो अच्छा साबुन बोलते हैं जो ग्रेड 1 क्वालिटी का साबुन, तो उसमें जो TFM होता है वो 76% से ज़्यादा होता है। तो उसका मतलब वो अच्छा साबुन है। ऐसे कई साबुन है जिसमें आप देखोगे तो TFM उससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मैंने कई बार मॉल में देखा है जो अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी के साबुन है उसमें जो TFM है वो 76% से भी कम होते हैं, लेकिन मॉल में। लेकिन बाहर अगर आप किसी शॉप पे लेने जाओ तो शायद आपको थोड़ा बहुत फ़र्क मिलेगा। तो अगर आप मॉल में से साबुन ले रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर देखना। जैसे कि व्लॉग में मैंने जो साबुन के बारे में बताया था, जो उसका जो TFM था 76 था, लेकिन वो अच्छा है। और कुछ साबुन होते हैं तो इसमें 76% से भी ज़्यादा होते हैं, 80% या 82% भी TFM होता है, तो वो भी अच्छा ही है, लेकिन कम वो स्किन के लिए बुरा होता है। और जो दूसरी बात है पीएच लेवल की, तो साबुन जो हम लेते हैं तो उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारी स्किन की पीएच होती है वो 5.5 पीएच के अराउंड होती है। तो थोड़ी एसिडिक होती है हमारी जो स्किन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा साबुन सूट करेगा उसको बैलेंस करने के लिए। तो ज़्यादातर जो साबुन आते हैं, साबुन का मतलब ही है मतलब अल्कलाइन इन नेचर। तो एवरेज जो साबुन होते हैं वो 8 से 10 पीएच के बनते हैं, लेकिन वो इतना स्किन फ्रेंडली नहीं होता। लेकिन कुछ साबुन होते हैं जो न्यूट्रल लेवल पीएच पे बनाता है, जैसे कि 5 से 7 हो गई, थोड़ा एसिडिक भी हो गया और थोड़ा न्यूट्रल भी हो गया। तो इस पीएच के रेंज के बीच में अगर आप साबुन ले रहे हो तो वो एक्ने के लिए बहुत अच्छा है, माना जाता है। और फिर होता है कुछ साबुन जो मतलब 5 से थोड़ा कम पीएच का होता है, 4.5 या 4, उससे कम नहीं, कि फिर वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये जो कम पीएच वाला साबुन होता है 4 या 5 का, तो वो स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, लेकिन ज़्यादा पीएच वाला शायद नुकसान भी कर सकता है। फिर बात आती है कि सेंसिटिव स्किन के लिए, तो साबुन में फ्लेवरिंग एजेंट होते, कलरिंग एजेंट होते और कुछ प्रिजर्वेटिव होते। तो कुछ कुछ लोगों को इन पर्टिकुलर चीज़ों से एलर्जी होती है। तो फिर आप देखोगे तो उस साबुन से मतलब वो बहुत सारे साबुन में आता है ये सब चीज़, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट। तो फिर ये सब साबुन यूज़ नहीं करने, फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्राइब साबुन ही यूज़ करना पड़ेगा। और साबुन पे लिखा होता है टॉयलेट सोप ऐसा कुछ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो टॉयलेट में यूज़ करने वाला सोप है, उसका मतलब वो पर्सनल केयर के लिए ही यूज़ किया जाता है, तो उसको मिस प्रोनाउंस नहीं करना चाहिए। लेकिन आप जो सो कॉल्ड जो ब्रांड अभी चलती है कि ये साबुन इतने कीटाणु दूर कर देता है, ये साबुन स्किन के लिए अच्छा है, लेकिन उसी साबुन के अगर आप TFM देखोगे तो वो 60 से 70% के अंदर है, तो वो स्किन के लिए अच्छा नहीं है। वो साबुन ज़रूर पशुओं के लिए है, लेकिन आपके लिए नहीं है। तो अगर आप साबुन खरीदने जाओ तो TFM लेवल ज़रूर चेक करना। हाँ, लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या तो कुछ इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जिक हो तो उससे ज़रूर अवेयर रहिए। तो मैं कोई ब्रांड रिकमेंडेशन तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप गूगल भी करोगे तो गूगल पे भी आप सर्च में पाओगे कि जो नंबर 1 साबु है इंडिया में तो वो है मैसूर सैंडल सॉप। और जो डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं ज़्यादातर तो वो है सेटाफिल का साबुन। और जो जेंटल स्किन के लिए है तो वो डव का साबुन बताते हैं कि डव स्किन के लिए जेंटल रहता है। तो डव में भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं जो मैंने कई बार देखा था मतलब शॉपिंग मॉल्स में। तो आप ऐसे TFM या फिर एलर्जिक जो मटेरियल थे उसको देख के ही आप साबुन लीजिएगा। या तो फिर जो आपकी त्वचा जो ऑयली है या तो फिर ड्राई है तो उस हिसाब से साबुन। और जिनकी स्किन ड्राई है उसके लिए जो डव ब्यूटी बार और सेटाफिल का जो साबुन आता है वो ज़्यादा यूज़फुल रहता है। आप गूगल करोगे तभी भी आपको मिल जाएगा। और उसमें जो मॉइस्चराइजिंग एजेंट होते हैं वो ड्राई स्किन के लिए वेरी यूज़फुल होते हैं।
और जो pH होती है वो बैलेंस होती है, स्किन के लिए अच्छी होती है। गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।